बड़ा सवाल आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। परसों टीचर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और स्कूली बच्चों से उनकी सीधी बातचीत को विपक्षी पार्टियां तमाशा, सियासी स्टंट, बच्चों पर अत्याचार और भी न जाने क्या क्या नाम दे रही हैं, लेकिन वहीं उसकी नकल करने को भी मजबूर हो रही हैं। दरअसल 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एस राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है और हर साल इसे टीचर्स डे के तौर पर देश के सभी स्कूलों में मनाया जाता है। पर इस साल टीचर्स डे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 3 बजे से पौने 5 बजे तक देश भर के बच्चों से सीधे बातचीत करने का फैसला किया, जिसे टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा। सभी स्कूलों को बच्चों को मौजूद रखने और बाकी इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए। बस जब से ऐलान हुआ है, विरोधी पार्टियों ने हल्ला बोल दिया है। आरोप लग रहे हैं कि मोदी बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं, टीचर्स डे को सियासी रंग दे रहे हैं। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि कुछ राज्यों के सीएम ने खुद भी उस दिन बच्चों से मुखातिब होने का ऐलान कर दिया है। इन मुख्यमंत्रियों में यूपी के अखिलेश यादव और हरियाणा के सीएम हुड्डा भी शामिल हैं। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, टीचर्स डे पर क्या सियासी मोहरा बनाए जा रहे हैं बच्चे? पीएम सीएम के भाषण सुनने से ही बच्चों को क्या प्रेरणा मिलेगी? और क्या टीचर्स डे के नाम पर सरकारें ब्रांडिंग कर रही हैं? इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले देखिए कैसे मोदी की नकल करने को मजबूर हो गए हैं कुछ राज्यों के सीएम। अब तक सरकारी इश्तेहारों और स्कूली रस्म अदायगी का आयोजन रहा टीचर्स डे, मोदी सरकार में गुरु उत्सव का इवेंट बनने जा रहा है। पहली बार देश भर के ज्यादातर स्कूलों के बच्चे 5 सितंबर यानी गुरु उत्सव के दिन लाइव भाषण सुनेंगे और सवाल पूछ सकेंगे। बाकायदा सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए जरूरी इंतजाम करें। कि हमारा सर्कुलर भारत सरकार का जितना भी निवेदन है वो अपने आप में काफी स्पष्ट है, जिसमें हमने सबसे कहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं अथवा प्रश्न करना चाहते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक, उनको हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। और सुविधा हेतु ये आग्रह मैं फिर से कह रही हूँ, 27 अगस्त को ही सभी राज्यों के समक्ष रख दी थी। टीचर्स डे पे आप सबसे आग्रह है कि आप हमारे अध्यापकों का सम्मान करने में अपना योगदान दें। जब से नरेंद्र मोदी सियासत के राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरे हैं, तब से उन्होंने हर मौके को बड़ा इवेंट बनाने में कामयाबी हासिल की है। 5 सितंबर का गुरु उत्सव नरेंद्र मोदी के मेगा इवेंट की नई पेशकश है। ये विपक्ष की नाकामी है कि नरेंद्र मोदी आगे आगे चलते हैं और विरोधी लकीर पीटते हैं। एजुकेशन का आरएसएस करण नहीं होना चाहिए। मौजूदा सरकार तमाम स्कूलों के अंदर आरएसएस के दिए गए निर्देशों को इम्प्लीमेंट कर रही है। बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खास तौर से हमारा भविष्य हैं, हमारा आने वाले कल हैं। आने वाले कल के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। विरोधी कहते हैं कि गुरु उत्सव नरेंद्र मोदी का सियासी स्टंट है, जिसके जरिए वो स्कूली बच्चों तक पहुंच बनाकर भविष्य का वोट बैंक तैयार कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मोदी सरकार की नीयत चाहे जो हो, विरोधी भी गुरु उत्सव को फॉलो करने पर मजबूर हैं। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश, जहां सरकारी स्कूलों में नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम दिखाने का पूरा इंतजाम है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करा ही है। स्वैच्छिक क्या होता है? हमारा देश का प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, अब सबसे कह दिया जाए हर एक को सुनना जरूरी होगा। ये तो कर्फ्यू ऐसा लागू करने की बात हो रही है। देश में इच्छा है, कोई सुनना चाहे कोई नहीं सुनना चाहे, हर एक की अलग अलग विचारधारा होती। इस देश में किसी के ऊपर कोई चीज मढ़ी नहीं जा सकती। सरकार को गलतफहमी नहीं होना चाहिए। देश एक स्वतंत्र देश है, हर एक को स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जो सुनना चाहे सुने, जो न सुनना चाहे नहीं, किसी पे कुछ थोपी नहीं जा सकती। हम इसको थोपने के पक्ष में नहीं। दिलचस्प सियासी सच ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मौके पर कई राज्य सरकारें बच्चों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी। मतलब सियासत चाहे जो भी हो, नियत चाहे जो भी हो, भुगतेंगे बच्चे, वो भी छोटे छोटे, जिन्हें गुरु उत्सव पर स्कूल आने का फरमान मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, टीचर्स डे पर क्या सियासी मोहरा बनाए जा रहे हैं बच्चे? पीएम सीएम का भाषण सुनने से ही क्या बच्चों को प्रेरणा मिलेगी? और क्या शिक्षकों के सम्मान के नाम पर सरकारें ब्रांडिंग कर रही हैं? इसी पर बहस के लिए हमारे साथ बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हैं, हमारे साथ डॉक्टर ओनिका मल्होत्रा हैं, प्रिंसिपल कालका पब्लिक स्कूल, डायरेक्टर कालका ग्रुप, और हमारे साथ आरसी जैन यहां स्टूडियो में हैं।
जो कि प्रेसिडेंट है ऑल दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। आप सभी का स्वागत है। प्रियंका जी, आज पहला सवाल आपसे है। हर बार बीजेपी से होता है आमतौर पे, आज आपसे है। प्रियंका जी, कुछ दिन पहले जब ये बात सामने आई थी कि मोदी जी इस तरह से बातचीत करने वाले हैं स्कूलों के बच्चों से, आपने तमाम तरह के आरोप लगाए, सियासी स्टंट है, नाटक है, ये क्या हो रहा है, सियासी रंग दिया जा रहा है, पीआर एक्सरसाइज है। लेकिन अब प्रियंका जी बड़ी ही बेशर्मी से आपके सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस आइडिया को कॉपी कर लिया है, और वो भी 5 सितंबर को बच्चों को भाषण देने वाले। इसे क्या समझे प्रियंका जी? अच्छा, मैं जवाब देना चाहूंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके कोई सवाल हो तो मेरा जवाब खत्म होने तक का इंतजार करिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये सियासती मुद्दा नहीं था या हम एज एन ऑपोजिशन ने मुद्दा नहीं बना था। सबसे बड़ा मुद्दा ये स्कूल्स ने बनाया है, और स्कूल्स ने कहा भी था कि जिस तरीके से उनको एक निर्देश दिया गया है, एक कंपलसरी बनाया गया है कि बच्चों को ये भाषण सुनना पड़ेगा, शिक्षक दिवस पे सुनना पड़ेगा। और मैं उसको गुरु उत्सव नहीं कहूंगी, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री ने खुद ने कहा था कि वो एक ऐसे कंपटीशन को लेकर गुरु उत्सव कह रही थी। शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस को लेकर उन्होंने कहा था कि कंपलसरी किया गया था। ये भी कहा गया था अटेंडेंस इज कंपलसरी, और सबको मॉनिटर किया जाएगा कि क्या अरेंजमेंट की है। प्राइवेट स्कूल्स को ये निर्देश दिए गए थे कि इसको एडवर्टाइज करना जरूरी है और स्कूल के बाहर बैनर्स लगाने जरूरी हैं। क्योंकि ये बवाल मचा था स्कूल की तरफ से भी, हमने भी मुद्दा उठाया था कि स्कूल बच्चों को बियॉन्ड स्कूल आवर्स रखना, क्योंकि प्रधानमंत्री को स्पीच देनी है, वो बात गलत है। और वही हमने मुद्दा बनाया था। फिर हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने आकर फिर से यू टर्न किया है इस बात को लेकर। अब मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार काफी सारे राज्यों में है, जिसमें से एक चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि वो भी स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहते हैं। उसका मतलब ये नहीं देखना चाहिए या कहीं किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर ने भी उसको कंपलसरी बनाया हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की स्पीच लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी कि लाइव टेलीविजन होगा, रेडियो पे होगा, इंटरनेट पे होगा, सब तरीके से। तो सीएम ने अपना दिया है। आनंदीबेन ने भी कहा है गुजरात में कि वो भी 2 घंटे बोलेंगी। उत्तर प्रदेश में जो है वो डिसीजन है। पर मैं कहूंगी कि कांग्रेस का अगर देखेंगे तो एक गवर्नमेंट है, एक सीएम है जिन्होंने डिसाइड किया है कि ये करना है, और ना कि कंपलसरी बनाया है, ना ही कंपलसरी। आप बेसिकली कैच 22 में हैं प्रियंका जी। आप ये अब डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि मोदी के इस प्लान्ड भाषण को टीचर्स डे पर उसको अपोज करें या उसका स्वागत करने को मजबूर हो जाएं, क्योंकि आपके सीएम हुड्डा जी ने भी फैसला कर लिया है कि वो 11:30 बजे बच्चों को संबोधित करेंगे हरियाणा में। प्रियंका जी मान लीजिए, प्रियंका जी मान लीजिए कि अच्छा आइडिया है, ब्रिलियंट आइडिया है, मास्टर स्ट्रोक है, इसीलिए आपके सीएम इसे कॉपी कर रहे हैं, मान लीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहूं कि प्रधानमंत्री का अधिकार होता है कि जब वो लोगों से संवाद करना चाहे या उनसे बात करना चाहे, वो प्रधानमंत्री चुनेंगे। हमारा मुद्दा बस एक था, और वो मुद्दा अभी भी है कि आप बच्चों को स्कूल आवर्स के बियॉन्ड रखना। कितने स्कूलों में छुट्टियां आपने कहा कि नहीं, उस 1.5 घंटे 2 घंटे जब प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करेंगे स्कूल में होना कंपलसरी है। ठीक है, फिर स्कूलों को आपका पॉइंट निर्देश देना कि अगर अरेंजमेंट नहीं पाएगा तो एक्शन लिया जाएगा। अब दूसरा, अभी जो चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं वो सुबह के समय बोल रहे हैं जो स्कूल आवर्स होगा, ना कि स्कूल आवर्स के बियॉन्ड होगा। तो चलिए, मतलब सीएम हुड्डा ने भी सोचा बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। अब जबकि बच्चे आएंगे, इतना बड़ा इवेंट बनेगा, तो क्यों ना हम अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे। संबित पात्रा, कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि डेप्यूटी लीडर है लोकसभा में, कह रहे हैं कि मोदी ओबामा की नकल कर रहे हैं, क्योंकि 2009 में ओबामा ने स्कूली बच्चों से इसी तरह बातचीत की थी, इसीलिए नकल कर रहे हैं। और वहीं बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं जेडीयू के वृषण पटेल, वो कह रहे हैं चाचा मोदी चाचा नेहरू बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अधपक्का आइडिया है, चलने वाला है नहीं। संबित पात्रा, नहीं, ये अधपका आइडिया है, मोदी कॉपी कर रहे हैं, मोदी दूसरों का अनुसरण कर रहे हैं। ये तो चुनाव से पहले भी तमाम पार्टियां बोल रही थी। चुनाव में क्या हुआ आपने देखा है, किस प्रकार से ये तमाम पार्टियां इस चुनाव के बाद अनएम्प्लॉयड हो गई हैं, घर बैठी हुई हैं। स्वाभाविक रूप में ऐसी परिस्थिति में जब उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, उस पर डिबेट करना, ये उनका काम शेष रह गया है। कुल मिला, देखिए, मैं किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा था। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे विषय में इंटरफेयर ना करें, सिविल डिबेट हो।
दूसरा महत्वपूर्ण विषय, इस पूरे प्रक्रिया को आप देख लीजिए, इसका समरी क्या निकलता है? इसका मोटा मोटी समरी यही निकलता है कि देश के प्रधानमंत्री देश के बच्चों और देश के शिक्षकों को एड्रेस करना चाहते हैं। टीचर्स डे के दिन पे वो कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से आगे हम मिलकर बढ़ें, एक रोड मैप देना चाहते हैं। इसमें भी लोगों को आपत्ति है, इसमें भी लोगों को पॉलिटिक्स करना है, इससे तो खराब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। दूसरा विषय, बार बार सब कह रहे हैं स्कूल आवर्स के बाहर, एक सेकेंड, स्कूल आवर्स के बाहर जाके भाषण दिया जाएगा। आप बताइए, क्या 4 बजे तक स्कूल नहीं चलता है? हम भी स्कूल में रह चुके हैं, 4-4 बजे तक तो स्कूल आवर्स चलता था। दूसरा है कि क्या बच्चे पिकनिक या फिल्म देखने कभी नहीं जाते हैं? जाते हैं, उत्साह के साथ जाते हैं, उमंग के साथ जाते हैं। उससे दुगना उत्साह होगा जब उनके देश के प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। और जिन चीफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए तो अच्छा है, चीफ मिनिस्टर्स भी भाषण दे सकते हैं, मगर मैं हमेशा कहता हूं, लीडर इज बॉर्न नेवर मेड। खुद बच्चों को चुनने दीजिए ना, वो किसको अपना लीडर मानते हैं? प्रधानमंत्री में वो हिंदुस्तान के भविष्य को देखते हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, या अखिलेश यादव जी आखिर क्या बताएंगे बच्चों को उपलब्धियों के बारे में? मैं बता दूं, क्या बताएंगे बच्चों मैं बता दूं आपको अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे हैं, संबित पात्रा, और हुड्डा जी क्या बोलेंगे? मैं बता देता हूं। संबित पात्रा यूपी के मिनिस्टर है महबूब अली, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी के पास अपनी 100 दिन की सरकार की उपलब्धि बताने के लिए वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए सभी स्कूलों में उनका कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन साथ ही उस दौरान यूपी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी दिखाया जाएगा। साफ तौर पे मान रहे हैं कि हाँ, हम तो अपनी उपलब्धियां गिनाने वाले हैं। इसका मतलब हम भी मान ले कि नरेंद्र मोदी भी 2019 एक सेकंड सवाल सुन लीजिए संबित पात्रा, सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है संबित पात्रा, सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है और आरोप यह है कि नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम के जरिए 2019-2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में हैं, अभी से उन्हें अपनी तरफ लुभा रहे हैं और इसीलिए विपक्षी पार्टियां बेचैन हो रही हैं। 2014 जीत चुके हैं, 2019 दूर है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, इतना ही उद्देश्य है। जो विपक्षी पार्टी बुरी तरह औंधे मुंह जमीन पे पड़े हैं, उनको केवल चुनाव का नाइटमेयर दिख रहा है। उनको कुछ भी करके दीजिए तो उनको लगता है कहीं अगला चुनाव न जीत जाए, कहीं ये उसके बाद 2021 का चुनाव न, वो 19 के बाद जो चुनाव आएगा वो न जीत जाए। तो इनको भय बैठ गया है इनके मन में कि कहीं ये 15 साल न रह जाए, उसके कारण पटा रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, हिंदुस्तान की भले के बारे में चिंता करिए। डॉक्टर पात्रा, आप बहुत एंटरटेनिंग बातें कर रहे हैं, इसीलिए प्रियंका जी लगातार हंस रही हैं। आपकी हर बात पे हंस रही हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि संबित पात्रा इस डिबेट शो में ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रियंका जी क्यों हंस रही है, पहले बता दीजिए। कांग्रेस हंसते रहे, स्वागत है, बहुत दिनों से थोड़ा हंस भी ले। संबित जी से बस दो तीन चीजें कहना चाहूंगी। संबित जी और मेरा करीब काफी डिबेट में सामना होता है, पर जिस तरीके की एरोगेंस अब संबित जी के बातों में दिखाई देती है, जिस तरीके से वो ऑपोजिशन को अनएम्प्लॉयड बताते हैं, वो एक चीज झलकाता है कि जब पावर में आकर एरोगेंस होती है वो संबित जी की बातों में अब लग रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे, जब वो कहते हैं कि बच्चों को डिसाइड करने दीजिए, तो मुझे ये बताएं कि कौन से बच्चे प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे थे या स्मृति जी के पास पहुंचे थे ये कहने के हम टीचर्स डे पे हम अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। उनपे तो ये अच्छा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, निर्देश ठीक है प्रियंका जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसी पर आ रहा हूं। एक सेकंड संबित पात्रा, आपको पूरा मौका मिलेगा, लेकिन पहले ओनिका मल्होत्रा। एक सेकंड जैन साहब, ओनिका मल्होत्रा, क्या वाकई स्कूलों से पहले पूछा जाना चाहिए था? आपको लग रहा है कि ज्यादातर स्कूल पीएम मोदी की इस पहल का स्वागत नहीं करेंगे? ओनिका मल्होत्रा। बात स्वागत और इसको रिजेक्ट करने की बात नहीं है। देखिए, डायरेक्टर एजुकेशन का इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, एडेड अनएडेड, वो बाइंडेड है इनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस हमें 29 अगस्त को मिली, जिसमें 12 पॉइंट्स दिए गए हैं किस हिसाब से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, कौन इसको सुपरवाइज करेगा। 2 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट देनी है HODs ने, और स्कूल के टाइमिंग्स के बारे में तमाम वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और ये कहा गया है कि भाई इसको इंश्योर करिए, ये कंपाइल विद लेटर एंड स्पिरिट और इट शैल बी व्यूड सीरियसली। तो जाहिर सी बात है स्कूलों पे ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं, इसमें कोई आर्गुमेंट्स की बात बचती नहीं स्कूलों के लिए कि जब ये ऑर्डर्स आ जाते हैं।
डेफिनेटली स्कूलों को कंसल्ट करना चाहिए था, क्योंकि टाइमिंग एक बड़ा फैक्टर है। समित पात्रा जी ठीक कह रहे हैं कि 4 बजे तक स्कूल चलता था, लेकिन देखिए नर्सरी के बच्चे वो भी स्कूल में आते हैं और 12th के बच्चे भी आते हैं। हर एक का अटेंशन स्पैन है, उतना टाइम में स्कूल रहने का जितना अवेलेबिलिटी उतना ही रहेंगे। अगर टाइमिंग्स के फ्लेक्सिबिलिटी होती तो जाहिर सी बात है कोई बुरा नहीं होता। आज एक और इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि 600 स्टूडेंट्स दिल्ली गवर्नमेंट के मानिकशॉ जो भी ऑडिटोरियम है वहां सुनेंगे और वहां बात करेंगे, यानी कि इन 600 बच्चों को एक्सेस हुआ ना, बाकी लोग ने सिर्फ स्पीच सुननी है। तो अगर स्पीच ही सुननी थी तो एक हम लोग को इम्प्लीमेंट हमें ऑर्डर्स दे देते, हम पेरेंट्स को बुलाते, मीटिंग करते, उनको बोलते कि आप घर पे सुनिए, बच्चों के साथ बैठिए, ट्रांसलेट करिए, समझाइए और अगले दिन इसका अनिका मल्होत्रा अगर जो पर्पस ठीक है अनिका मल्होत्रा आपका पॉइंट क्लियर है, ज्यादा इम्पैक्टफुल होता, मकसद है। बाकी आपका पॉइंट एकदम क्लियर है। ने कहा एक सेकंड अनिका मल्होत्रा, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है। आप कह रहे हैं पहले स्कूलों से पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जैन साहब स्टूडियो में है जो कि कई स्कूलों के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या वाकई जैन साहब ज्यादातर स्कूल जो हैं वो इस पहल का स्वागत नहीं कर रहे हैं? उनको भी लग रहा है ये क्या भला आ गई है हमारे? देखिए हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर से किसी भी स्कूल की तरफ से ऐसा नहीं किया गया कि इसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि इसका पूरी तरह से स्वागत किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान की आजादी के 68 साल के बाद पहला एक व्यक्ति है जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना चाहता है, और जो लोग आज ये विरोध करते हैं इनको ये बताना चाहिए कि 68 साल में आज भी देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों की जो बदतर स्थिति है, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री ने उन स्कूलों तक झांकने की कोशिश नहीं की। 15 तारीख को प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सीरियस बात के ऊपर अपनी बात कही है कि हर स्कूल में टॉयलेट बच्चों के लिए होना चाहिए। जो आज ये राजनीति की बात करते हैं, उस समय कहां थे जब बच्चे स्कूल में गेट के बाहर जाकर के टॉयलेट करती थी। आज प्रधानमंत्री ने अगर देश के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने की बात की है, वो उनके साथ रूबरू होकर के बात करना चाहते हैं। मैडम सुनिएगा, बाहर जाकर के टॉयलेट करती थी। आज प्रधानमंत्री ने अगर देश के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने की बात की है, वो उनके साथ रूबरू होकर के बात करना चाहते हैं। मैडम सुनिएगा, पहले सुनिएगा। आप लोग राजनीति ना करें स्कूलों के साथ, आप राजनीति ना करें स्कूलों के साथ, पहले सुन लीजिएगा। आपने कहा स्कूलों के बाहर बोर्ड लगाने के लिए, कोई नहीं कहा कि आप झूठ बोलती है, कभी ये नहीं कहा कि स्कूल किसने विरोध किया हो, पूरा स्कूल इसके साथ खड़ा है। हाँ, एक बात सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सुनिए पहले, आप सुनिए पहले, आप सुनिए पहले, आप सुनिए पहले, आप सुनिए पहले। 68 साल में इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने ये कोशिश नहीं की कि हिंदुस्तान के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। आज भी दिल्ली में स्कूल टेंटों में चलते हैं। आप बात करती है बच्चों की, आज भी टेंट, आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि दिल्ली में आज भी टेंटों में स्कूल चल रही है। अगर एक प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की बात की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आप बच्चों के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। और देखिए अभी 600 बच्चे नहीं, यहाँ बात क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई भी बच्चा उनके साथ बात कर सकता है। 600 बच्चे तो जनरल माने होंगे, पर उसके बाद 20 बच्चे उनमें से ऐसे भी होंगे पूरे हिंदुस्तान से जो प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। मोनिका जी, इस बात का है, किसी बच्चे इन्हें डर इस बात का है कि हिंदुस्तान के किसी स्टेट के किसी बच्चे ने यह पूछ लिया कि प्रधानमंत्री जी पिछले 68 सालों में हमारे यहाँ स्कूलों में टीचर क्यों नहीं है, हमारे यहाँ लैट्रिन बाथरूम की सुविधा क्यों नहीं है, हमारे शिक्षा का स्तर सुधरा क्यों नहीं है, ये नंगे हो जाएंगे, इसलिए इस बात से डर रहे हैं। प्रियंका जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी, राजनीति करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी राजनीति कर रहे हैं। जी, मैं आपसे बस आप एक सीनियर लीडर हैं, आप सीनियर पर्सन हैं, आप एक चेयरपर्सन भी है दिल्ली के स्कूलों के। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना आपको शोभा नहीं देता। मैंने कोई गलत बात का इस्तेमाल नहीं किया, पैनलिस्ट को मैंने कोई गलत बात का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसी बात कर रहे हैं। एक मिनट जैन जी, अब आप मेरी सुनिए, आपने बोल दिया, अब आप मेरी सुनिए। आपने ये कहा कि बच्चे ये ना पूछ लें, हम लोगों को जो ऑपोजिशन है या जो सत्ता में थे उनको नंगा ना कर दें। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पर्सन होकर आप जैसे इंसान को शोभा नहीं देता। दूसरी चीज नहीं, एक मिनट, दूसरी चीज भाषा का इस्तेमाल एक हुआ।
भाषणबाजी एक तरफ हुई। अगर उनको कुछ एक्शन करना था तो टीचर्स डे पे कुछ संकल्प करते, ना कि भाषण देते बच्चों को। संकल्प दिखाएंगे कि हाँ हम ये काम करके दिखाएंगे, इस साल के अंदर काम करके दिखाएंगे। आप बातें हमने बहुत सुनी है जैन जी, बातें आपको शोभा देती होगी, आपको भी नहीं पता ना कि टीचर्स डे पे क्या कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक्शन लें। ये तो 5 साल अगर के आपको बाद पता तकलीफें दिख चलेगा। रही हैं तो आपको कहना चाहिए था कि हमारे प्रधानमंत्री एक्शन। ठीक है जनसा एक सेकंड, प्रियंका जी अभी तो प्रियंका जी इस भाषा का अभी तो पता ही नहीं है। प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी। क्या पता है आपको, क्या पता है, सब दिख रहा है। आप तो एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैंने देखा 68 साल में जब दिल्ली के स्कूलों के हालात में देखते एक सेकंड, शर्म ठीक है आजाद भारत की। संबित पात्रा से ही पूछ लेते हैं। प्रियंका जी एक सेकंड जनसा एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, किस तरीके की भाषा है? एक सेकंड, संबित पात्रा से ही पूछ लेते हैं। संबित पात्रा, आखिर नरेंद्र मोदी क्या बातें करने वाले हैं स्टूडेंट से, छात्रों से टीचर्स डे पर? देखिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम जिस प्रकार से एक अच्छे विषय को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बच्चों को संबोधित करना चाहते हैं, उस पे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान का एलओसी खींचने वाला है और कुछ जमीन पाकिस्तान लेके चली जा रही है। आप देखिए अभी यहाँ इस प्रकार से तू मैं हो रही है जैसे न जाने कौन सा पाप हो गया कि प्रधानमंत्री जो है भाषण देना चाहते हैं बच्चों के प्रति। अब ये इस प्रकार की मेंटालिटी नेगेटिविज्म को लेकर राजनीति कहाँ जाएगी? आप शिक्षा में राजनीति क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी स्वाभाविक रूप से, आप देखिए चुनाव से पहले भी नरेंद्र मोदी जी एक ही बात कहते थे कि हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी के लिए टीचर एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करता है। टीचर आगे बढ़े, शिक्षक आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा। स्वाभाविक रूप से वे शिक्षकों और बच्चों को एक यूनिट के रूप में देख के उनके अच्छाई के लिए बात करेंगे। वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में आप जाके वोट दे दो। डॉक्टर पात्रा टीचर्स कह रहे हैं टीचर्स डे टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। नरेंद्र मोदी उसे हाईजैक करके ले जा रहे हैं, स्टेज से टीचर्स को नीचे उतार दिया है, खुद वहां पर बैठ जाएंगे। वो प्राइम टीचर नहीं है, टीचर इन चीफ नहीं है। उस दिन पूरी की पूरी इस इवेंट को हाईजैक करके ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन से टीचर कह रहे हैं, कौन से स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं? मेजॉरिटी जो हमने देखा है सारे टीचर उत्सुक हैं, सारे बच्चे उमंग से भरे हुए हैं। कुछ टीचर और कुछ जो आप दिखा रहे हैं कि वो ठीक खुश नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड भी हैं, ये भी तो आप समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, किसी प्रकार का रोष नहीं है, यहाँ बड़ा उमंग और उत्साह का माहौल है। मैं एक चीज यहाँ हाँ प्रियंका जी बोलिए प्रियंका जी। मानक जी एक चीज कहना चाहूंगी, मैं मानक जी संबित जी को भी कहूंगी और बहुत विनम्रता से बोलूंगी कि जिस तरीके की भाषा का जैन जी इस्तेमाल कर रहे थे, अगर कोई भी पैनलिस्ट होता मैं इसी तरीके का इंडो पाक वॉर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुद्दा उनकी भाषा का था ना कि वो क्या बोल रहे थे। उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया था, आप बार बार दूसरे पहले डिबेट में भी आपने कहा था कोई भी डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको आजकल देता है तो आप उसको इंडो पाक बोलने लगते हैं। हमें हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमने भी आपसे स्पष्ट कहा था कि प्रधानमंत्री संबोधित करें, ये उनका अधिकार बनता है, हक है कि बच्चों को करें, पर उनपे किसी तरीके का बोझ बनाकर करना या उनपे किसी तरीके का प्रेशर डालकर करना, वो बात की हमने आपत्ति बताई है। और स्कूलों को शॉर्ट नोटिस देना कि इसी टाइम में आपको करना है और उनको एक ये कहना कि अकाउंटेबिलिटी रखना कि कंपलसरी होना चाहिए, सबको करना जरूरी है। मुद्दा ये था, ये कोई इंडो पाक नहीं है, ना ही आप इस तरीके की ठीक है करना बहुत ठीक है। देखिए मुद्दे से नहीं भटकेंगे। प्रियंका जी पॉइंट टेकन, एक सेकंड साफ करना बहुत आवश्यक है। अगर सुनेगी तो बढ़िया रहेगा। प्रियंका जी पॉइंट टेकन, भाषा पर हमको नियंत्रण रखना पड़ेगा। जैन साहब इस तरह की भाषा हम इस्तेमाल नहीं करें जो दूसरों को बुरी लगे। संबित पात्रा एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। अनिका मल्होत्रा, क्या वाकई आपको लग रहा है टीचर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी हाईजैक करके ले जा रहे हैं इसको? एक सेकंड संबित पात्रा, बस एक सेकंड, पूर्ण है, एक सेकंड। देखिए टीचर्स डे बहुत बड़ा दिन होता है जहाँ बच्चे टीचर्स का रोल लेते हैं, वहाँ पर वो इनैक्ट करते हैं। हाफ डे स्कूल होता है, एक कनेक्टिविटी और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बच्चों का होता है जो वेट करते हैं पूरे साल इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, और उन टीचर्स से इनके बॉन्डिंग है। तो वो चीज को एक तरह से डेफिनेटली एक बैक स्टेज मिला है उस चीज को। नहीं लेकिन वो सब तो दिन में हो सकता है अनिका जी, कॉम्बिनेशन हो जाता है। अनिका जी वो सब दिन में हो सकता है, 3 बजे बोलेंगे नरेंद्र मोदी। आप पीएम का स्पीच भी सुन रहे हैं तो
बस होने पे सुहागा होता, मना किसी चीज के लिए नहीं है। इट वुड हैव बीन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, टीचर्स भी एंजॉय करती, बच्चे भी करते और उसी सन में आपको एक मैसेज भी मिल जाता। लेकिन इस तरह से कुछ पाबंदियां लगा के वो दिक्कतें आ रही हैं। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर का स्पीच तो पूरा देश सुनना चाहता है, वो नहीं है। जो राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री आने वाली जनरेशन से बात करना चाहते हैं। उस जनरेशन के बीच में और शिक्षकों के बीच में जो कहीं कुछ गैप बन गया था, उसको भरने का प्रयास करना चाहते हैं। इसको पॉलिटिकलाइज कर दिया। बिल्कुल, हम ये कहते हैं इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि 68 साल में एक प्रधानमंत्री अपने देश के बच्चों के साथ बात करना चाहते हैं, होकर के बात करना चाहते हैं। इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया। किसी स्कूल ने विरोध नहीं किया, कोई आया आपके पास विरोध? बिल्कुल गलत मत बोलिए, हम तो कह रहे हैं नहीं किया, इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो कर रहे हैं, कोई इसमें नहीं है। प्यार की डांट भी अच्छी लगती है, प्यार की डांट भी अच्छी लगती है। एक नई शुरुआत हुई है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसका विरोध किया जाए। अपना दायरा दिल्ली से आगे बढ़ाएं, देशों में जो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, जैन साहब हो गया। जैन साहब क्लोजिंग कमेंट संबित पात्रा आपको दे रहा हूँ। एक सेकंड मोनिका जी, एक सेकंड रुक जाइए चीज के लिए, प्लीज एक सेकंड। दिक्कतें आ रही है तो उसके लिए हमारा मोनिका जी देखते हैं, एक सेकंड ऑप्शन दिया है, दैट्स ऑल। मोनिका जी एक सेकंड क्लोजिंग कमेंट। ऑप्शन दे दिया है, मोनिका जी एक सेकंड मोनिका जी प्लीज रुक जाइए। नहीं बोलने का, मोनिका जी ठीक है, बोलने का सिर्फ। मोनिका जी आपका पॉइंट हो गया। एक सेकंड संबित पात्रा क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूँ, उसको मैं आपके जाहिर कर रही हूँ। एक सेकंड संबित पात्रा क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से मेरी बहन मोनिका मल्होत्रा जी को कहूंगा कि देखिए, प्राचार्यों को इस प्रकार नहीं चिल्लाना चाहिए। एक सेकंड पे तो मैं मानता हूं कि अगर कभी जोश में राजनेता कुछ बोल देता है तो जनता फिर भी सोचती है राजनेता है, मगर जब प्राचार्य चिल्लाते हैं तो हिंदुस्तान मैं उनसे निवेदन करूंगा इस प्रकार नहीं। राजनीति जस्ट सेकंड राजनीतिकरण नहीं शिक्षा का। इतने वर्षों तक कांग्रेस फिर से आप वैसे ही हो रही हैं। आप किन बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं? आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, ये भी हमें मालूम है। देखिए ये निजी बहस नहीं बनाएंगे, निजी बहस नहीं बनाएंगे। वैसे भी समय खत्म हो गया मेरे पास, बिल्कुल समय खत्म हो गया। मोनिका मल्होत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए बहुत बड़ा सवाल में आने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, देखते रहिए News 24।